बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस माय वे। अगर आप अपनी स्किन से मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका चेहरा फ्रेश रहे उस वक्त तक जब तक आप चाहते हैं, तो यकीनन आज की वीडियो आपके लिए है। कुछ ज़िक्र करते हैं बाज़ार में जो स्किन के हवाले से बड़ा बिज़नेस आजकल चला हुआ है। बहुत सारी क्रीम्स हैं, बहुत सारे लोशंस हैं, बहुत सारे सिरम्स हैं जिनमें प्रॉमिस किया जाता है कि ये आपकी स्किन को बड़ा ज़बरदस्त बना के रखेंगे, बड़ा खुशगवार बना के रखेंगे। लेकिन स्टडीज़ ये कहती हैं कि ये सारी की सारी बातें हकीकत पर मबनी नहीं होती। तमाम ब्रांड्स ऐसे नहीं होते कि जो आपकी स्किन को इस कदर खूबसूरत और इस कदर फ्रेश बना सके जितना कि दावा किया जाता है। लेकिन मामला सारा ये है कि हम बाहर से अपनी स्किन पर क्यों कुछ लगाएं जब कुदरत ने हमारी स्किन के अंदर ही बहुत सारे ऐसे केमिकल्स छुपा रखे हैं जिन्हें स्टिमुलेट करके हम अपनी स्किन का टेक्सचर, अपनी स्किन की खूबसूरती बरकरार रख सकते हैं। और आज सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा कोलेजन का। कोलेजन हमारी हड्डियों, हमारे पट्ठों में पाई जाती है और इसकी एक बहुत बड़ी मिक़दार हमारी पूरी स्किन में भी मौजूद होती है। कोलेजन का बुनियादी मकसद ये होता है कि हमारी स्किन का जो एक थिक और एक स्मूथ टेक्सचर है उसे बरकरार रखे, और इसी वजह से हमारे जिस्म में, हमारी स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन जारी रहती है। लेकिन मसला ये होता है कि उमूमन 25-26 की उम्र के बाद हर साल कोलेजन की जो प्रोडक्शन और कोलेजन की जो मिक़दार है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। और फिर कोई ऐसा दिन होता है कि जब आप सुबह उठें और अपनी स्किन पर आपकी निगाह पड़े तो आप परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया मेरी स्किन के साथ। ये अक्सर लोगों के साथ होता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इस्तेमाल करेंगे एक ऐसी टेक्निक कि जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक कहलाती है। ये बुनियादी तौर पर कोलेजन की प्रोडक्शन को उस लेवल पे लाने में मददगार साबित होती है कि जहाँ ये प्रोडक्शन पहले से, जिस लेवल पे प्रोडक्शन पहले से मौजूद थी। इस टेक्निक के ज़रिए, जो कि न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक जैसे कि मैंने ज़िक्र किया, हम अपनी स्किन से अपने दिमाग की तरफ कुछ पैगामात पहुँचाते हैं जिन्हें एफरेंट बम्बार्डमेंट कहा जाता है, और दिमाग से वापस उसी जगह पर एक्टिवेशन के मैसेजेस मौसूल होना शुरू हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, कोलेजन की मिक़दार आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाती है। अगर आपको कभी मौका मिले तो इंटरनेट पर ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे जिल्द पर, हमारे फेस पर, हमारे चेहरे पर किस कदर ज़्यादा पट्टे मौजूद होते हैं, मसल्स मौजूद होते हैं, जिनका एक कम्बिनेशन हमारे चेहरे की साख्त को बरकरार रखता है। इन मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए हम इस एफरेंट बम्बार्डमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारी स्किन में वो इलास्टिसिटी दोबारा से वापस आ जाती है या बरकरार रहती है कि जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन उन मसल्स से काम लेने से पहले उन्हें जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जगाने का एक बहुत आम तरीक़ा होता है टैपिंग, यानी थपकी देना। कोई भी, अगर आपके घर का कोई भी फ़र्द आपके पास सो रहा है, उसे जगाना है, तो पहले आप उसे आवाज़ें देते हैं। जब वो नहीं सुनता तो फिर आप उसे थपथपाते हैं, आप उसे टैप करते हैं कि उठ जाओ, और बिलाखिर उसकी आँख खुल जाती है। बिल्कुल यही तरीक़ा हम इस्तेमाल करेंगे कि मसल्स को पहले जगाया जाएगा और उसके बाद उनसे वो काम लिया जाएगा जो हम चाहते हैं। हमारे चेहरे पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के लिम्फ नोड्स मौजूद हैं उन्हें एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे टैपिंग की टेक्निक। तो शुरू करते हैं जनाब, सबसे पहले अपनी पेशानी से। और ये जो 2 उंगलियां हैं, ये टैपिंग फिंगर्स हैं जिनसे हम थपथपाएंगे अपनी स्किन को और अपनी जो नर्वस सिस्टम है उसे जगाने की कोशिश करेंगे। तो अपनी ये 2 उंगलियां हम यहाँ रखेंगे अपनी आईब्रोज़ के बीच में, और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता टैपिंग करना शुरू कर देंगे अपने टेम्पल की तरफ, अपनी कनपट्टी की तरफ, और आहिस्ता आहिस्ता इसे ऊपर ले जाना शुरू कर देंगे जहाँ तक आपकी स्किन मौजूद है, जहाँ तक आपकी पेशानी मौजूद है, वहाँ तक आप इसे टैप करते रहिए। और ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि 30 से 35 सेकंड में टैपिंग आपकी शुरू हो जाएगी।
यहाँ एक बात का मैं ज़िक्र करता चलूँ कि ये एक्सरसाइज करने से पहले आप कोई ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करें। इस हवाले से कोकोनट ऑयल को मैं बेहतरीन समझता हूँ। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि कोई भी नेचुरल ऑयल इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, जो आप उमूमी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑयल नेचुरल होना चाहिए। कोई कंपाउंड या ब्रांडेड ऑयल जो है, यानी कोई भी ऐसा ऑयल जिसमें और इंग्रेडिएंट शामिल हों, उससे परहेज़ करें। और सबसे पहले आप अपने चेहरे पे मुख्तलिफ़ जगह पर ऑयल लगा लीजिए। पहली टैपिंग हमने अपनी पेशानी पे की है और उसके बाद हम इन्हीं 2 फिंगर्स को छोटे छोटे सर्कुलर मोशन में, यानी अपने जो मसल्स को जगाने के बाद सर्कुलर मोशंस में हम इसे मूव करना शुरू कर देंगे, मसाज करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल उसी मुकाम से जहाँ से शुरू किया था, आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर ले जाते जाएंगे और अपनी पेशानी को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। ये तकरीबन हम 30 से 35 सेकंड या 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। ये तरीका जो है, इससे आप अपनी स्किन को, उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसे बेहतर बना सकते हैं। यकीनन आपने अगर मेरे साथ साथ ये अमल किया है तो इस दौरान आपको अपनी पेशानी पर एक टिंगलिंग सी महसूस हो रही होगी, एक खुशगवार एहसास महसूस हो रहा होगा। ये दरअसल हमारी ब्लड सर्कुलेशन में बेहतरी की सिग्नल्स होते हैं। यहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन जो रुक गई थी या जो स्लो हो गई थी, उससे पहले हमने टैपिंग के ज़रिए जगाया और उसके बाद जब वो मसल्स एक्टिवेट हो गए तो फिर हमने उन्हें मसाज किया और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अपनी उमूमी जो पेस है उस पर आ गई। अब दूसरी जगह जहां हम ये टैपिंग की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, ये न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, वो है हमारी आँखों के नीचे। हम ये देख सकते हैं, हम जानते हैं कि हमारी आँखों के नीचे की जो स्किन होती है, ये जो फेस की, चेहरे की बाकी स्किन है, उतनी थिक नहीं होती है, थोड़ी नाजुक होती है। इसलिए इस पर जब हम प्रेशर देंगे, जब हम टैप करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा एहतियात के साथ टैपिंग करेंगे। तो उसी तरह से अगर 2 फिंगर से आप टैपिंग नहीं कर सकते तो 1 फिंगर से कर सकते हैं। मैं 2 फिंगर से करके आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल नोज़ के ब्रिज से हम स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता टैपिंग करते चले जाएंगे और ये हम लेकर जाएंगे अपनी नाक तक, यहाँ से बिल्कुल कान की तरफ और उसके बाद वापस नाक की तरफ और फिर कान की तरफ और फिर नाक की तरफ। ये टैपिंग भी आप बिल्कुल इसी तरह से, जैसे आपको सहूलत हो, 30-35 सेकंड से लेकर और 1 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा मरहला आता है कि उसी तरह से, क्योंकि आपने अपनी स्किन पे ऑयल लगा रखा है, तो उसी तरह से सर्कुलर मोशंस में, बल्कि सिंगल अगर आप उंगली इस्तेमाल करें तो सर्कुलर मोशंस में आहिस्ता आहिस्ता आप यहाँ पर अपनी ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। और ये जहाँ तक आप नीचे जा सकते हैं, यानी हमारा जो मैक्सिलरी एरिया है, यहाँ तक हम इस मरहले को दोहराएंगे और यहाँ पर हम अपनी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बना लेंगे। और तीसरा मरहला जो है वो हमारी जॉ लाइन को बेहतर बनाने का। हमारी जॉ लाइन जो है वो हमारी लुक्स में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जो यंगस्टर्स हैं उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो बड़ी उम्र के हैं, यानी बड़ी उम्र से मुराद ये है कि नौजवानी से जवानी में दाखिल हो चुके हैं, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमारी जॉ लाइन जो है वो कितनी हमारे लिए अहमियत रखती है। तो इसके लिए हम अपनी ये 2 उंगलियां इस्तेमाल करेंगे और यहाँ टैपिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। ये 2 उंगलियां जो हैं यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरह से हम दबाते चले जाएंगे अपनी जॉ लाइन के बाहर तक, फिर इस तरह से अंदर की तरफ और इस तरह से बाहर की तरफ। ये भी आप 30 से 35 सेकंड, या अगर आप काउंटिंग करना चाहें तो 5 से 7 या 10 बार जो है ये चक्कर आप अंदर से बाहर और बाहर से अंदर मुकम्मल कर सकते हैं।
और उसके बाद जब आपको महसूस हो कि अब आपकी स्किन पे टिंगलिंग शुरू हो चुकी है, गुदगुदी का एहसास, एक फ्रेशनेस का एहसास हो चुका है, तब बारी आती है मसाज की। बिल्कुल उसी तरह से 2 फिंगर से हम हल्के हल्के छोटे छोटे सर्कुलर मोशंस में यहाँ मसाज करेंगे, जॉ लाइन तक जाएंगे और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस आएंगे। बिल्कुल उसी तरह से आप इसे भी 5 या 7 या 10 चक्कर तक मुकम्मल कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे जो एक्सरसाइज है, न्यूरोफिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज, उसका तीसरा मरहला मुकम्मल हो जाता है। अब आखिर में हम चलते हैं अपनी नेक की तरफ। ये भी एक बहुत अहम हिस्सा होता है आपकी जो फेस की लुक्स हैं उसके लिए। और यहाँ पर हम बजाय इसके कि अपनी फिंगर्स से टैपिंग करें, बेहतरीन तरीक़ा ये है कि कुदरत ने हमें ये कुशन्स दे रखे हैं अपने अंगूठे के नीचे। ये बड़ी नरम से यहाँ पर फैट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, जिन्हें हम इस्तेमाल में लाकर अपनी नेक को मसाज दे सकते हैं। अपनी नेक में, अपनी गर्दन की जो स्किन है उस पे हम अपने जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे बेहतर बना सकते हैं। और मकसद, जैसे कि मैंने बताया, इस की सारी एक्सरसाइज का कोलेजन की मिक़दार को बेहतर बनाना है। तो चलते हैं यहाँ से, हम इस तरह से गर्दन पर ये दोनों कुशन्स जो हैं अपने अंगूठे के नीचे जो है ये रखेंगे और बाहर की तरफ ऐसे ले जाएंगे। नीचे से ऊपर की तरफ। उसी तरह से 5 से 7 बार आप ये चक्कर दोहराएंगे और ये हमारी एक्सरसाइज की तकमील है। तो आज जो हमने एक्सरसाइज की है अपनी स्किन में कोलेजन की मिक़दार को बेहतर बनाने के लिए, उसका रिज़ल्ट 3 से 7 दिन में आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। बल्कि अभी अगर आपने एक्सरसाइज की है तो यकीनन आपको अपने चेहरे पर फ्रेशनेस भी महसूस होना शुरू हो जाएगी। ये कुदरत ने हमें कुछ मुख्फी, कुछ पोशीदा सलाहियतें दे रखी हैं हमारी स्किन के अंदर, जिन्हें इस्तेमाल में लाकर हम दवाओं से और हम सीरम से और हम मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स से निजात हासिल कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू आर गोइंग टू लूज़ इट। आज की वीडियो पसंद आई हो तो अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखिए। अपनी ज़िंदगी और ख़ास तौर पर आज के दिन को खुशगवार बनाइए। स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल फिटनेस माई वे।